नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुप उपाध्याय। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार यानी कि आज 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिल जो कि राज्यपाल के द्वारा रोक दिए गए हैं, उन सभी को अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लताड़ भी लगाई है और कहा भी है कि आप केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं बल्कि राज्य में बेहतर प्रशासन के लिए काम करें। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? आज उन्हीं सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा भी करेंगे कि तमिलनाडु के वो कौन-कौन से 10 बिल थे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना रुख स्पष्ट किया है। हम ये भी बताएंगे आपको कि राज्यपाल के फैसले को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कर दिया और हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में क्या कहता है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। दोस्तों, रोज रात 9 बजे हम ऐसे ही बहुत ही सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करते हैं। तो अगर आपने पहले इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके सारी वीडियो को आप देख लीजिए। देश के किस कोने से आप मुझे देख रहे हैं, अगर कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। देश के बाहर से भी अगर आप जुड़े हैं तो कृपया करके अपने विचार हम तक पहुंचाइएगा। और फिर एक ही आग्रह है कि चैनल आपका है, आपके सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम जो है वो बनाए रखिएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने मित्र मंडलियों में भी जो है इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो नजर आ रही है, एक तरफ आपको आर एन रवि नजर आ रहे हैं जो कि राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, और दूसरे एम के स्टालिन नजर आ रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। दोनों के बीच में लड़ाई। लड़ाई किसकी? पद की लड़ाई थी और इस पद की लड़ाई में परिणाम आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है। किसका? राज्यपाल का। कानून के नजरिए से बिल्कुल भी सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य के विधानसभा में मदद और सलाह देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कहा कि बिल पर आपको काम करने के लिए एक टाइमलाइन जो है वो निर्धारित कर देनी चाहिए और साथ में ही सभा में पास बिल पर 1 महीने के भीतर राज्यपाल जो है वो कदम उठाए। क्या क्या कहा, और उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्रों ने इसको कवर किया है। तो आपके स्क्रीन पर द हिंदू, द न्यू मिनट्स के जो है द इंडियन एक्सप्रेस के कटिंग्स जो दिख रहे हैं, व्हाट आर द 10 बिल्स विथ हेल्ड बाय तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि, ऐसा द हिंदू लिखता है। द हिंदू ये भी लिख रहा है कि आर एन रवि तमिलनाडु गवर्नर 5 बिग कंट्रोवर्शियल एक्शन कौन कौन से हैं। और 8 अप्रैल आज ही के दिन का ये न्यूज है, 5 बिग कंट्रोवर्शियल एक्शन ऑफ तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि। इस पर बातें जो है वो हो रही हैं और वो कौन कौन से 10 बिल थे जिसको डिले कर दिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने हुए हैं स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब है कि जैसे कि हम कहते हैं कि राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कौन? तो राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन? तो राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल जो है वो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बने हैं, कब से? 18 सितंबर 2021 से। तब से हम ये देख रहे हैं कि राज्यपाल रवि साहब और स्टालिन साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बीच में जो है वो लड़ाई जो है वो हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा यह गया कि राज्यपाल आर एन रवि जो है वह राज्य के जरूरी बिलों को जो है वो रोक दे रहे हैं। और साथ में ही आर एन रवि के बारे में कहा जाता है कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में काम कर चुके हैं और आर एन रवि 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर जो है वह सुशोभित हुए हैं, इस पद को लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है इस पर भी हम बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स को हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक, राह दिखाने वाला होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बाधा जो है वो पैदा ना हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कमेंट किया? तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी
पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की जो बेंच है, उन्होंने कहा कि राज्यपाल के द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यह कार्रवाई रद्द की जाती है और राज्यपाल की सभी कार्यवाही जो है वो अमान्य है। बेंच ने यह भी कहा कि राज्यपाल रवि ने भले ही मन से काम नहीं किया, इन बिलों को उसी दिन मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा था। आप देख रहे हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है। क्या निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया है कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा के भीतर करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा जो है वो की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोके या राष्ट्रपति के पास भेजे, उन्हें यह काम मंत्री परिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास करके अगर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आज के सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के अंतर्गत हुए जो वार्तालाप है, जो डिसीजन है, जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो मैं आपके सामने रख रहा था। अब बिल, कोई भी बिल अगर राज्यपाल के पास जाता है दोस्तों, तो राज्यपाल के पास भी अपने कुछ अधिकार होते हैं। भारत के संविधान के तहत मिले हुए अधिकार होते हैं। तो कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों के बारे में चर्चा होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल के पास उस विधेयक के संबंध में 4 विकल्प होते हैं। विकल्प 1, राज्यपाल उस पर मंजूरी दे सकता है। दूसरा, राज्यपाल उस पर मंजूरी को रोक सकता है। राष्ट्रपति के पास वह भेज सकता है और पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकता है। यानी कि किसी भी राज्यपाल के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत ये 4 अधिकार है। अब विधानसभा उस बिल को अगर दोबारा राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल का फिर क्या ड्यूटी है? भैया, राज्यपाल जो है उसे मंजूरी देने से नहीं रोक सकता है, लेकिन यहां रवि साहब ने क्या किया? उसको सीधे राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर दिया। हालांकि अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, जिसके बारे में आप जो है वो पार्ट 4 भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक चर्चा करते हैं कि महत्व से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब स्टालिन के पास जब यह फैसला आया तो उन्होंने कहा कि यह केवल तमिलनाडु राज्य की जीत नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन सभी राज्यों की जीत है जहां केंद्र की द्वारा भेजे हुए राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य के किसी भी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन सभी की जीत है। और आप जानते भी हैं दोस्तों, चाहे केरल का मुद्दा हो, चाहे बंगाल का मुद्दा हो, चाहे आपका अभी तमिलनाडु का मुद्दा देख रहे हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में सत्ता संघर्ष की लड़ाई जो है वो हमेशा चलती रहती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, यह फैसला जो है वह सभी राज्यों के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलता है। अब इसको लेकर स्टालिन का जो बयान है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्टालिन ऐतिहासिक बताते हुए कह रहे हैं कि यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश के राज्य सरकारों की जीत है। अब यह बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे। ठीक ऐसा जो है वो कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं, आपका अगर हम बात करें वो कौन से 10 बिल हैं जिस 10 बिल को लेकर पूरा का पूरा विवाद है, तो आपकी स्क्रीन पर ये 10 बिल की लिस्ट नजर आ रही है। सबसे पहला बिल आपको दिख रहा है तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का है। तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल ये भी 2020 का है। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल ये भी 2022 का है। द तमिलनाडु सिद्धा मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल 2022, तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई अमेंडमेंट बिल 2022, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022, तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लॉ सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022, तमिलनाडु सिद्धा मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल 2022, तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 और तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये 10 बिल हैं जिस 10 बिल को लेकर जो है वो पूरा का पूरा विवाद है। अब स्टालिन जो है वो मंगलवार में विधानसभा में ये कह रहे थे कि विधानसभा में पारित कई विधेयकों को राज्यपाल ने जो है लौटा दिया है। जब उन्हें दोबारा पारित करके भेजा गया है राज्यपाल के पास तो उन्होंने मंजूरी देने से मना किया है, लेकिन मंजूरी ना देने का कारण जो है वो अभी तक नहीं बताया है। भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई भी बिल दोबारा विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होती है, लेकिन यहां रवि साहब जो है वो जानबूझकर देरी कर रहे हैं। ठीक,
तो राज्यपाल आर एन रवि के बारे में यह कहा जा रहा है कि कुल 12 में से 10 बिलों को जो है वह 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए इन्होंने विधानसभा से जो है लौटा दिया है और 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। इसके बाद 10 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिस 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर की मंजूरी के लिए गवर्नर की सेक्रेटरीट यानी कि गवर्नर सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय में भेज दिया गया। बिल पर साइन करने का जो विवाद है वो नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई याचिका पर राज्य सरकार से जो है वो इस पर मांग हुई कि राज्यपाल इन सभी बिलों को जो है वो जल्द से जल्द सहमति दे। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्यपाल का जो ये रवैया है वो गैर कानूनी है और इन बिलों को लटकाने अटकाने से डेमोक्रेसी की जो है वो हार होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुद्दे को सुलझाने के लिए गवर्नर को जो है वो कहा कि वो आप सीएम के साथ बैठकर जो है इस पर चर्चा कीजिए। आगे बढ़ते हुए दोस्तों और भी चीजों को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है यह 6 जनवरी 2025 की है, जब राज्यपाल विधानसभा से वॉकआउट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब सितंबर 2021 में रवि साहब राज्यपाल बने तभी से स्टालिन सरकार के साथ सत्ता संभालते हुए जो है वो रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। डीएमके सरकार ने कई बार राज्यपाल रवि को जो है वो कहा है कि वह राज्यपाल ना होकर भाजपा की प्रवक्ता के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता के रूप में वो विधेयकों को जो है वो रोक रहे हैं, नियुक्तियों को जो है रोक रहे हैं और राज्यपाल ने कहा कि संविधान उन्हें किसी भी कानून पर सहमति देने और ना देने का अधिकार देता है, तो वो उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य भवन और राज्य सरकार का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक और राष्ट्रपति भवन तक जो है वो पहुंच चुका है। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है, जिस तस्वीर पे मैं बात कर रहा था कि 6 जनवरी को राज्यपाल विधानसभा में थे और उन्होंने बिना संबोधन देते हुए ही वॉकआउट कर दिया था, जिसका राज्य के सीएम समेत अन्य मंत्रियों ने भी जो है वो विरोध किया था। स्टालिन ने यह भी कह दिया था कि ये राज्यपाल एक बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं और ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं जो है बचपना झलक रहा है। इसके बाद गवर्नर ने जो है इसके जवाब में कहा कि सीएम स्टालिन एक अहंकार वाले जो है वो सीएम बन चुके हैं, वो अहंकार में जी रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि तमिलनाडु में सर्वे सर्वा वही है, वो जो तमिलनाडु में चाहेंगे वही होगा। अब हुआ क्या था 6 जनवरी को कि सदन की जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो शुरू होते ही राज्य गान तमिल थाई वल्थु गाया जाता है और आखिरी में जो राष्ट्रगान गाया जाता है। लेकिन राज्यपाल रवि ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रगान दोनों समय जो है वो गाना चाहिए। राजभवन ने कहा कि राज्यपाल ने सदन में राष्ट्रगान गाने की अपील की है लेकिन मना कर दिया गया है और यह एक चिंता का विषय है और संविधान राष्ट्रगान के अपमान से नाराज होकर जो है वह राज्यपाल बाहर चलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए हमें और भी देखना है कि ये कोई पहला विवाद नहीं है जब तमिलनाडु में हमें देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा था कि तमिलनाडु ने अपना बजट जो है वो जारी किया था, राज्य का बजट, और वहां रुपए के चिन्ह को लेकर विवाद है। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों ये तस्वीर देख रहे हैं जहां ये तमिल भाषा में रुपए के चिन्ह और ये जो रुपए पे जो चिन्ह है आपने देखा होगा और ये तमिल भाषा पे इन्होंने दिया, तो ये भी एक विवाद हुआ है जिसको लेकर तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष अब तो चेंज हो चुके हैं, अन्नामलाई थे, इन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पर ये कहा भी कि जो ये रुपए का चिन्ह है जिसको लेकर डीएमके सरकार जो है वो विरोध कर रही है, वो इन्हीं के सरकार के एमएलए के बेटे के द्वारा बनाया गया था और जब यह केंद्र सरकार के में जुड़े हुए थे तभी ये बिल जो है लोगो पास किया गया था 2024 में। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि भैया ये पहले का पास किया हुआ है, जब उस समय यूपीए की सरकार थी तो उसी समय जब पास किया गया तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया, आज ये विरोध क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी विवाद है। दूसरा अगर हम तमिलनाडु में बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात किया जा रहा है कि पहली भाषा जो है वो स्टूडेंट की मातृभाषा स्थानीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी या राज्य की कोई दूसरी भारतीय भाषा होगी, तीसरी भाषा अंग्रेजी या राज्य की कोई दूसरी भाषा या विदेशी भाषा होगी। इसको लेकर तमिलनाडु में विवाद चल रहा है। तमिलनाडु हिंदी को जो है वो अपने राज्य में लागू नहीं करने देना चाहता है। तब वो कह रहा है कि केंद्र सरकार यानी कि एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार हिंदी भाषा को जो है वो थोप रही है। तो ये भी एक विवाद जो है वो बहुत पहले से, और ये विवाद धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ राज्यपाल की शक्तियों को लेकर बात किया है, तो दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि राज्यपाल की शक्तियां हैं क्या, पावर और फंक्शन क्या है।
तो राज्यपाल के पास अगर हम बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो कार्यकारी शक्ति हैं, विधायी शक्ति हैं, वित्तीय शक्ति हैं और न्यायिक शक्ति हैं। जो कमोवेश अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, लगभग लगभग वही शक्तियां राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पास होती है। हालांकि राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां यानी कि इमरजेंसी की शक्ति जो है वो नहीं होती है। राज्य के राज्यपाल के पास पद की शक्तियों और कार्यों के आगे अनुभागों के विस्तार करने का जो है वो वर्णन भी किया गया है। राज्य के राज्यपाल के पास जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने जो है वो बात किया है। अब कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा फैसला आया, इस फैसले के बाद हम अंततः यह कह सकते हैं कि यह फैसला जो है, यह उन राज्यों के लिए जो है अहम है जहां राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच राजनीतिक मतभेद हमेशा देखने को मिलते हैं। कई बार हमने देखा है कि केंद्र सरकार से जुड़े राज्यपाल राज्य सरकारों के कामों में दखल देते हैं, जिससे विवाद की स्थिति हमें देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विधानसभा को और भी ज्यादा ताकत देगा, विधानसभा को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, राज्यपाल को उनकी सीमाओं को जो है वो याद दिलाएगा। इससे तमिलनाडु में उन सारे बिलों को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा जिसको कि राज्यपाल रवि के द्वारा अटका दिया गया। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है, यह फैसला संविधान के उस सिद्धांत को दोहराता है जहां लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज जो है वो सबसे ऊपर है। राज्यपाल को सिर्फ सलाह देने और जरूरी सहायता देने का काम करना चाहिए, ना कि सरकार के बेवजह फैसले को या सरकार के फैसले को बेवजह रोकने का काम करना चाहिए। तमिलनाडु के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है और तमिलनाडु के साथ साथ भी अगर हम बात करें तो देश के सभी राज्यों की सबसे बड़ी जीत है, जहां लोकतंत्र जो है, जहां जनता जो है, जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो आज का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही शानदार फैसला है। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा लगा? आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से हम तक ये बात पहुंचाइएगा। कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा, और अच्छा लग रहा होगा तो मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विदा लेते हैं आप सभी से, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसके अलावा जो भी वीडियोस इस चैनल पे पड़े हुए हैं उसको आप देख रहे हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।